नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आप किस प्रकार से करें बीजों का उपचार? गाय भैंसों के बार बार गर्मी में आने की समस्या का समाधान। खरीफ फसलों की बुआई का कार्य शुरू होने वाला है और किसान फसलों की बुआई आनन फानन में बीज को बिना उपचार किए ही कर देते हैं, जिससे बीज और मिट्टी में रहने वाले कीट रोगों से फसल नष्ट हो जाती है। ऐसी फसल से अच्छा उत्पादन लेना तो दूर की बात, किसानों को लगाई गई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करना जरूरी है। तो आप किस प्रकार से करें बीजों का उपचार, इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जालौर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर पीसी यादव से। आज अपन बात करेंगे बीजोपचार के बारे में। जैसे बच्चे को जन्म गुट्ठी दी जाती है, वैसे ही पौधों की बीजोपचार एक जन्म गुट्ठी है, जिससे उनका आगे अच्छा लालन पालन पोषण हो सकता है, अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा देखने में आता है कि किसान फसलों में लगने वाले रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए कई तरह के रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, जिससे लागत खर्च बढ़ जाती है और फसल उत्पादन भी कम मिलती है। तो इस तरह की समस्या से किसान कैसे बचे, इस बारे में जानते हैं। तो इसमें बीजोपचारित बहुत महत्व है, क्योंकि खरीफ ऋतु में वातावरण में तापमान के साथ साथ आर्द्रता बनी रहती है, और आर्द्रता तापमान जब ज़्यादा रहते हैं दोनों, तो फफूंदनाशक रोगों का ज़्यादा प्रकोप होता है। आज के समय में खेती में लागत को कम करने के लिए कई उपायों को समय पर अपनाना आवश्यक है, जिसमें एक है बीज उपचार, जो बहुत ही कम खर्च में आसानी से किया जा सकता है। और अब बात आती है कि किसान फसलों को रोगों और कीटों से बचाने के लिए बीजों को उपचारित किस तरह से करे, इसकी सही विधि क्या है, इस बारे में जानते हैं। बीजोपचार का एक वैज्ञानिक तरीका है, जिसमें FIR मतलब पहले फंजीसाइड से उपचारित करो, फिर इंसेक्टिसाइड से करो, फिर राइजोबियम कल्चर से करो। कुछ ऐसी फसलें होती हैं बिना दाल वाली फसलें, जिनमें राइजोबियम नहीं लेते, तो उनमें आप फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से उपचारित कर सकते हैं। मूंग की फसल में पहले अपन फंजीसाइड जैसे कि थायरम से उपचारित कर सकते हैं, और इंसेक्टिसाइड में अपन इनको उपचारित करने के लिए अपन पिप्रोनिल ले सकते हैं। पिप्रोनिल जो लिक्विड आता है, या इमिडाक्लोरपिड लिक्विड आता है 600 FS, उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में अपन राइजोबियम कल्चर से उपचारित करेंगे। इसी के साथ साथ जैसे कुछ किसान भाई मूंगफली उगा रहे हैं, तो मूंगफली उगाने वाले किसानों को भी ये सलाह दी जाती है कि वो इसी तरीके से बीज उपचार करें। थायरम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थायरम के अलावा जो कीटनाशक दवाई है इमिडाक्लोरपिड 600 FS, उससे बीज उपचारित करें, तो आने वाले टाइम में उनके ज़मीन में जो कीड़े लगते हैं उनसे बचा जा सकता है। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी खरीफ की जैसे बाजरा हुआ, तो इन जैसे मैं बता रहा हूँ, बीजोपचार करने से काफ़ी फायदे हैं। अगर आज अपन बीजोपचार करते हैं, तो आगे जाके अपन पौधों को बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं, और उसमें होने वाले खर्च जब बचेगा तो किसान की आय में भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए बीज उपचार को हमेशा ही महत्व दिया गया है। तो ये बीज उपचार करें और अधिक मुनाफा कमाएं। किसान भाइयों, बीज उपचार करने के फायदे अनेक हैं, जो इस प्रकार से हैं। खेत में बीजों का समान अंकुरण होता है, खेत में पौधों की संख्या उचित रहती है, फसल रोग और कीटों से मुक्त होती है, फसल से अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक पैदावार मिलती है, फसल उत्पादन में लागत कम लगती है और फायदा अधिक होता है।
आम तौर पे देखा गया है कि किसान भाई जैसे जैसे बताते वैसे करते हैं, लेकिन कई बार गलती हो जाती है। तो बीजोपचार में प्रमुख सावधानियां कौन कौन से रखें? एक तो बीजोपचार में सबसे पहले किसान भाई अपनी खुद की सुरक्षा करें। उसके लिए पहले अपने हैंड ग्लोव्स मतलब दस्ताने पहने, मुंह पे मास्क लगाएं और बीजोपचारित करते समय खाने पीने की चीज़ों से दूर रहे और उस दौरान बच्चों को भी आसपास नहीं आने दें। बीजोपचार जैसा तरीका बताया FRI सिस्टम उसके हिसाब से करें और फसल के जैसे ही अपन फसल बोएंगे उसके तुरंत पहले भी बीजोपचार अपन कर सकते हैं। कई बार एक किसान ये होता है कि बीजोपचार 5 दिन पहले कर लेता है और बुआई 5 दिन बाद में करता है, तो वो गलत तरीका है। एक दिन पहले आप बीजोपचार करके रख सकते हो या कुछ घंटों पहले रख लो। इस सबसे बढ़िया है कुछ घंटों पहले बीजोपचार करके और हाथों हाथ बुआई करो, जिससे नुकसान होने की संभावना कम होती है।